बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था जो लोगों के घर रात में जाती और कहती थी, दरवाजा खोलो मैं आ गई। और रात में जो दरवाजा खोलता उसे चुड़ैल उठा कर ले जाती। फिर अगले दिन सब इकट्ठा होते हैं। अरे सरपंच जी, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रोज चुड़ैल आती है और एक आदमी को उठा कर ले जाती है। अब हम क्या करें? अरे बात तो सही कह रहे हो श्यामू। ऐसे तो फिर पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा हम लोगों को। फिर सुरेश अपने घर जाता है और पत्नी से सारी बात बताता है। अरे शीला, पता नहीं ये गांव में कैसी अफवाह फैली है कि एक चुड़ैल आती है और डेली एक आदमी को उठा कर ले जाती है। ये तो मैंने भी सुना है। कल रात तो काफी आवाजें आ रही थी। हाँ मम्मी पापा, मैंने भी कल रात में आवाजें सुनी थी। बचाओ बचाओ एक आदमी की आवाज थी। मुझे लग रहा है कि वो चुड़ैल ही थी। तुम माँ बेटे के दिमाग में पूरा भूसा भरा है। जैसी मातारी है वैसा बेटा है। फिर राजू अपने कमरे में चला जाता है और कहता है कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। ये शीशा मैं हर एक दरवाजे के ऊपर तान दूंगा, जिससे चुड़ैल आएगी वह देखेगी कि दूसरी चुड़ैल सामने है तो डर के भाग जाएगी। अगले दिन गांव के जितने भी घर होते हैं सब में शीशा लगा देता है। फिर चुड़ैल आती है। अरे ये कौन खड़ी है दरवाजे के सामने? ये तो लग रहा है कि ये चुड़ैल है। अच्छा, इन गाँव वालों ने मेरे बचने के लिए एक चुड़ैल को पहरेदारी में लगा रखा है। तू भाग जा चुड़ैल, नहीं तो मैं तुझको खत्म कर दूंगी। चुड़ैल बहुत कोशिश करती है लेकिन वह तस्वीर जाती ही नहीं, जिससे चुड़ैल फिर अगले दिन दूसरे घर में जाती है। अरे कोई है? दरवाजा खोलो, मैं आ गई। तुमने बुलाया और मैं आ गई। जल्दी खोलो दरवाजा। अरे ये कौन आया है? जो जिसकी आवाज तो बड़ी सुरीली है। अरे कोई औरत होगी। अरे अरे मैं हूँ इस घर में। अरे जाने मन, तुझसे आज मिलने का मौका तो मिला है। मैं इस शीला से तो तंग ही आ गया था। जैसे ही रमेश आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसकी पत्नी शीला आ जाती है और कहती है कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वो चुड़ैल है, वो आपको लुभा कर बुला रही है। अरे चुट्टी, जल्दी से हट जा। मेरी जाने मन आई है, वह मुझको बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। फिर शीला अपने पति को पकड़ लेती है और बाहर नहीं जाने देती है। लग रहा है कि अंदर कोई नहीं है। कल मैं फिर आऊंगी। और चुड़ैल वहाँ से सोचती है कि कोई घर में नहीं है, इसलिए वहाँ से चल देती है। फिर रमेश शीला को एक लात मारता है जिससे शीला जमीन पर गिर जाती है। अरे नॉनसेंस, तूने मेरी जाने मन को भगा दिया। तू बच्चलन है, चुट्टी है। अगली बार से मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा बिल्कुल। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। अरे मम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? पापा आपको इतना मारते हैं और आप सहन करती रहती हैं। अरे बेटा, वे तुम्हारे पापा हैं तो मारते हैं तो क्या हो गया? उनका हक है मेरे ऊपर। लेकिन मम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि पापा आपको खूब मारते हैं और आप रोती रहती हैं। फिर अगले दिन चुड़ैल फिर आती है एक घर में और शीशा देख कर कहती है कि लगता है कि मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चुड़ैल तो इस गांव में कब्जा ही कर चुकी है।
फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह फिर लोग इकट्ठा होते हैं। अरे राजू बेटा, तुमने तो आज बहुत अच्छा काम किया है। वह डेली चुड़ैल आती है और शीशा देखकर भाग जाती है। तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अरे रमेश, तो अपने बेटे से सीखो। तो दारू ही पीता रहता है हमेशा। यह सब सुनकर रमेश तो बहुत गुस्सा आता है और अपने बेटे तो वह डांट कर घर भगा देता है और राजू वहाँ से गुस्से में चला जाता है घर में। फिर रमेश दारू पीकर अपने घर पहुँचता है और शीला के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी कि पति घर में आए और पानी दे दूं? दिन भर घर में बैठे वह काम चोरी करा करती है। जल्दी से पानी ला। मेरा सर थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं लेती थी। मैं लाती हूँ पानी आपके लिए। और शीला जैसे ही पानी लेने जाती है, बाहर से आवाज आती है कि अरे खोलो, मैं फिर से आ गई, खोलो। अरे ये कौन आ गया? मैं कल दरवाजा नहीं खोल पाया था। चलो आज मैं खोलता हूँ, मेरी पत्नी भी अभी नहीं है। चलो चलो आता हूँ। और रमेश दरवाजा खोलने के लिए वहाँ से चल देता है और जैसे ही वह बाहर आता है कि अरे जाने मन, तुम हो क्या? मुझे तो लगा कि कोई दूसरा है, लेकिन तुम्हारी शक्ल ऐसी भयानक क्यों लग रही है? भयानक क्या? मैं हूँ तेरी जाने मन। आ गया मेरा जाने मन। जब मैं तुम्हें खाऊंगी नमक मिर्चा लगा कर, तब मुझे मजा आएगा जाने मन। इधर शीला अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए? अरे बेटा, तुम्हारे पापा यहीं थे, अभी पानी मंगाया, वो कहाँ गए? अरे मम्मी, बाहर एक चुड़ैल आई थी जो कल आई थी, तो पापा उनके पीछे पीछे चले गए। मैंने रोका भी नहीं क्योंकि वह आपको बहुत मारते हैं। आपसे छुटकारा तो मिला, ठीक है। अरे बेटा, तुमने क्या किया? वह चुड़ैल तुमको खा डाली थी। तुमने कैसे गलत काम किया? वह जैसे भी हैं, वह मेरे पति हैं और तुम्हारे पापा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनको छुड़ाने जा रही हूँ। फिर शीला अपने पति को बचाने के लिए दौड़ लगाकर चुड़ैल के पीछे पीछे चल देती है और उसके पीछे राजू भी पीछे दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पीछे चल देता है। अरे चुड़ैल जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। इनके अलावा और मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। अगर इनको आपने खा लिया तो मैं अपने बेटे की परवरिश कैसे करूँगी? आपको खाना ही है तो मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे पति और बेटे को छोड़ दीजिए। अरे नहीं चुड़ैल जी, मेरी मम्मी और पापा को छोड़ दीजिए, मेरा मांस खा लीजिए। मैं नरम नरम हूँ, इसलिए आपको बहुत स्वाददार लगूंगा। यह देखकर चुड़ैल बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे तुम लोगों के ऊपर दया आ गई। तुम लोग सब आपस में कितना प्यार करते हो। जाओ, मैं किसी को नहीं खाऊंगी। तुम सब लोग आजाद हो। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे शीला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला और मारा, तब भी तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गई। अरे आप जैसे भी हैं मेरे पति हैं। आपका हक मेरे ऊपर बनता है। मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा और तुमको मारूंगा भी नहीं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर तीनों लोग घर चले गए खुशी खुशी।